ओम साई राम। कैसे हैं मेरे सभी साथियों। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो अगस्त मंथ के टेस्ट लिए जा रहे हैं, उन टेस्ट में क्लास 12th में बायोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चंस किए गए थे और उनमें से कितना आने की संभावना है, इन बिंदुओं पर आज आप और हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित तौर पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जरूर इधर उधर भेजें, जिससे उन बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर की हैं। सेकंड क्वेश्चंस है, उस सेकंड क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, 4 दिए हैं, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 4 दिए गए जिसमें 3 हल सॉल्व करने हैं जो 3-3 नंबर के। इस प्रकार से आपके 20 मार्क्स का ये टेस्ट है। इस 20 मार्क्स के टेस्ट में जो मैंने मतलब इसकी स्टडी की पेपर की, तो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, टेस्ट है, जिसमें से निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मेन एग्जाम में अवश्य फंसेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में व्हेन द प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। प्रोजेनी का मतलब होता है संतान। प्रोजेनी का मतलब होता है संतान, यानी एक पेरेंट्स के द्वारा जब कोई संतान प्राप्त बनती है, प्रोड्यूस की जाती है, निर्माण की जाती है, तो उस प्रजनन को क्या कहा जाता है, उस प्रजनन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, वो ये मतलब प्रोजेनी का जो निर्माण होता है यूनिपेरेंटल, यानी एक पिता के द्वारा, मतलब एक पैतृक के द्वारा निर्माण होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो सीधे सीधे आपको पता है, अलैंगिक जनन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अलैंगिक जनन या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती, इसी वजह से इनको यूनिपेरेंटल कहा जाता है। क्लियर बेटा। दूसरा, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द सेम प्लांट्स, मतलब ये कहा गया है कि जब सेम प्लांट्स में मेल और फीमेल, नर और मादा अंग एक ही फ्लावर में पाए जाते हो, एक ही प्लांट्स पर पाए जाते हों, एक ही प्लांट पर पाए जाते, तो ऐस इनको क्या कहा जाता है, सीधे सीधे हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट प्लांट, सेकंड ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट प्लांट, सी में दे दिया बोथ। ये बाई मिस्टेक हो गया है, मैं बता दूं कि दोनों हर्माफ्रोडाइट दे दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इस समय इसमें आपको जो जवाब लगाना पड़ेगा वो बोथ लगाना पड़ेगा, कि दोनों ही एक जैसे आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स के पार्ट्स पूछे गए बच्चों। स्टेमन्स के पार्ट्स यानी आपको ये पता होना चाहिए स्टेमन क्या होते हैं। क्या स्टेमन क्या होते, तो आप ये समझ लीजिए, ये जो पार्ट जो है आपका, वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव में आपको पता है एंथर पाए जाते हैं, पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं, पॉलिन सेक पाए जाते हैं। इनमें से जो भी दिए हों, यदि सभी के सभी दिए तो लास्ट क्वेश्चन हो जाता, आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। यदि कोई एक चारों में से अन्य कोई और दिया, इन चारों में से कोई एक दिया हुआ, तो उसमें आपको निशान लगाना था। लेकिन आप और हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, एंथर तो ये है ही, पॉलिन ये भी है, योजी मतलब ये कनेक्टिंग जिसको कहा जाता है वह भी है, ऑल ऑफ द एबव। तो चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो 100% बच्चों सही है। आप इसको बिल्कुल 100% सही मानकर चलें। सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस बाय विच क्रोमोसोम, मतलब ये कहा गया है कि मानव में किन क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स का निर्धारण होता है। मानव में किस क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स का निर्धारण किया जाता है। सेक्स से मतलब आप दिमाग में कुछ और चीज को ना लाएं, सीधे सीधे लिंग का निर्धारण यानी मेल और फीमेल का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस बात पर ध्यान दें। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, वाई एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स एस क्रोमोसोम। तो आप बच्चों ध्यान रखें, वाई क्रोमोसोम है वह सेक्स यानी लिंग का निर्धारण करता है कि मेल पैदा होगी कि फीमेल पैदा होगी, वह वाई क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 4 दिए हुए हैं, 3 सॉल्व करने हैं। तो समझ लीजिए, मैं तो आपको चारों को बताऊंगा, लेकिन 3 क्वेश्चन जो आपको सरल लगे बिल्कुल लिख के आ जाओ। तो डिस्क्राइब द डिफ्यूजन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद ए पिक्चर,
मतलब ये कहा गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक पिक्चर के द्वारा आपको डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब करना, डिफ्यूजन इफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं है। तो पिक्चर के द्वारा कोई भी बना दीजिए, चाहे अमीबा का ले लीजिए, चाहे पैरामीशियम का ले लीजिए, किसी भी डायग्राम को लेकर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नेम द एसेंशियल पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। देखिए दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक एसेंशियल दूसरा नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल में कैलिक्स और कोरोला आते हैं और एसेंशियल में एंडोशियम और गाइनोशियम आते हैं। तो ये आपको ध्यान में, एंडोशियम में पूछा जाता तो स्टेमन बताना है और गाइनोशियम में पूछा जाता तो पिस्टिल और कार्पल का नाम आपको लेना है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, बोलिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। इट genetics is the branch of biology, genetics is the branch of biology, it deals with the study of heredity and variations। कुछ नहीं है, आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो ये मान के चलिए आपको 6 नंबर मतलब मिल चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दीजिए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। क्या जायगोट कहा जाता है भाई। मतलब इंटरकोर्स के दौरान मेल अपने शीमेन को वेजाइना में छोड़ता है जिसमें स्पर्म पाए जाते हैं। ये स्पर्म मूविंग के फलस्वरूप मुख्य रूप से वेजाइना से होते, सर्विक्स से होते, यूटेरस से होते, ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में वहां एग वेट कर रहा है फ्यूजन के लिए। तो ये जो स्पर्म पहुंचा वहां जो आपका क्या पाया जा रहा था, एग पाया जा रहा था, उस एग को फ्यूज कर देता है। बोथ आर हैप्लॉइड, दोनों ही अगुणित हैं। तो इन दोनों अगुणित के मिलने से एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको जायगोट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ये आपके 8 नंबर के हो गए जिसमें आपको मात्र 6 नंबर प्राप्त करने हैं 3 क्वेश्चंस लिख के। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 दिए हुए हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। इसमें एसेक्सुअल दोनों दे दिए, एक सेक्सुअल है और एसेक्सुअल है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल एक साइड में लिख लीजिए, सेक्सुअल दूसरी साइड में लिख लीजिए। एसेक्सुअल में आपको अभी मैंने बताया कि यूनिपेरेंटल होती हैं, इसमें आप लिख दीजिए बाईपेरेंटल होती हैं। क्लियर, ये इससे काम चल जाएगा। इसमें गैमेट का फ्यूजन, गैमेट फॉर्मेट नहीं होते, इधर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। इफ गैमेट आर फॉर्म बट नॉट आर फ्यूज, यदि गैमेट फॉर्मेशन होते भी हैं तो उनका फ्यूजन नहीं होता और इधर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फ्यूजन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। कितने कुछ नंबर पूछे गए, 3 नंबर पूछे गए थे जो मैंने आपको बता दिए। फिर और भी बता सकते हैं, इट इज ए फास्टर प्रोसेस। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तेज प्रोसेस होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वह कैसी होती है बच्चों, बहुत स्लोअर प्रोसेस होती है। यह प्रोसेस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है, जबकि इधर जो होता है वह कौन सा होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के डिवीजन पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधी सीधे आपको बताना है कि न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताना है कि न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हो सकता है। 5-6 मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। लिखने कितने, 3, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो 5 लिखने आपका। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट मेंडल्स लॉ इफेक्टिव विद एग्जांपल, मतलब मेंडल्स लॉ लिखना है। मेंडल्स के 3 लॉ दिए गए थे। क्या, डोमिनेंट लॉ था, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। इसमें से कोई भी लॉ लिख दीजिए और एग्जाम्पल के द्वारा लिखने हैं आपको। क्या, एग्जाम्पल के द्वारा लिखने। क्लियर। Why did Mendel choose pea plants in his experiment? मेंडल्स ने अपने प्रयोग के लिए पी प्लांट्स को ही क्यों लिया था? सबसे पहले तो इसकी लाइफ साइकिल स्मॉल थी, इसके एक ही प्लांट्स में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते थे, अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल जाते थे। सबसे पहले बात ये है, क्या मतलब डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हैं
और अन्य लक्षण भी मुख्य रूप से आप आसानी से बता सकते हैं। व्हाई डिड मेंडल, जो हो चुका। लास्ट क्वेश्चन जो है, राइट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस बिटवीन वन ट्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, वन ट्रेट मतलब विपरीत लक्षणों को लेकर, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, उसको कहा जाता है एक संकर क्रॉस। मैंने क्या इंग्लिश में डेफिनेशन बोली, क्रॉस बिटवीन, बिल्कुल सिंपल भाषा में एक लाइन में, क्रॉस बिटवीन वन ट्रेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट्स। ट्रेट्स लिखेंगे तो वो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसमें वही आप ले लीजिए टाल एंड ड्वार्फ, टाल एंड ड्वार्फ ले लीजिए। टाल एंड ड्वार्फ लेंगे तो उसके द्वारा आप एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे ढंग से करा सकते हैं कि इसका जो रेशो आता है, जीनोटाइप रेशो आता है 1:2:1 आता है, फिनोटाइप रेशो जो आता है वह 3:1 आता है। क्लियर। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतना लिख दोगे, आपका ये 3 नंबर का 1.5 नंबर 100% मिल गया आपको। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वहां मैंने जो वन ट्रेट्स लिया था, क्या वन पेयर ट्रेट्स लिया था, तो यहाँ क्या कहना है कि क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बस। तो इसमें कौन कौन से टू पेयर लिए गए थे, एक तो आपका राउंड सीट्स लिए गए थे, क्या राउंड, और दूसरा येलो कलर को लिया गया था, क्या येलो कलर को। उधर ड्वार्फ मतलब जो मतलब रिसेसिव जो कैरेक्टर लिया गया था, रिसेसिव में क्या लिया था, रिंकल्ड और ग्रीन पॉट वाला लिया था, रिंकल एंड ग्रीन। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस के फलस्वरूप जो रेशियो प्राप्त होता है, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, 9:3:3:1 रेशियो प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं समझता हूं कि आप सभी बच्चे करके आए होंगे। मेरे मतलब जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, 100% मैं दावा कर सकता हूं 20 में से 20 यानी 100% नंबर आपके आएंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा सा समय मेरी वीडियो में देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज़्यादा समय दें, थोड़ा सा समय दे देंगे उसमें आपका काम चल जाएगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जोर लगाइए, मेरी तो मैं पर डे जो वीडियो डाल रहा हूँ आपको ग्रुप में, तो आप उन वीडियो की केवल स्टडी करें, और मैं कह रहा हूँ आप दावा करता हूँ 100 में से 100 नंबर लेकर आप आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एक निवेदन और है लास्ट में कि यदि वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, जो मेरे साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं वह लाइक करें, और साथ ही साथ शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्रों को भी लाभ पहुँचे।